जन्म कुंडली, आत्म खोज की कुंजी। जन्म कुंडली, जिसे जन्मपत्री भी कहा जाता है, वैदिक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। जन्म कुंडली व्यक्ति के जीवन का एक नक्शा है, जो उनके व्यक्तित्व, शक्तियों, चुनौतियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों को समझने में मदद करता है। जन्म कुंडली हमें बताती है कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। यह हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने और अपनी क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकती है। जन्म कुंडली हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकती है। यह हमें अपने कर्मों को समझने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। जन्म कुंडली हमें चुनौतियों के लिए तैयार करती है। यह हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। जन्म कुंडली का निर्माण, समय और स्थान का नक्शा। जन्म कुंडली का निर्माण एक सटीक विज्ञान है। इसे बनाने के लिए व्यक्ति के जन्म का सही समय, तिथि और स्थान जानना आवश्यक होता है। जन्म के समय और स्थान के आधार पर ग्रहों और नक्षत्रों की गणना की जाती है। जन्म कुंडली 12 भावों में विभाजित होती है, जिन्हें राशियां भी कहा जाता है। प्रत्येक भाव जीवन के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि व्यक्तित्व, शिक्षा, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य आदि। ग्रहों को जन्म कुंडली में विभिन्न भावों में रखा जाता है, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट स्वभाव और प्रभाव होता है, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जन्म कुंडली बनाने के लिए ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर या पंचांग का उपयोग किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए ज्योतिष के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। गैप 3S। जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट स्वभाव और प्रभाव होता है, जो जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होकर जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य आत्मा, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक है। जन्म कुंडली में इसकी स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास और समाज में प्रतिष्ठा कैसी होगी। चंद्रमा मन, भावनाएं और मां का प्रतीक है। इसकी स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाती है। मंगल साहस, ऊर्जा और संघर्ष का प्रतीक है। जन्म कुंडली में इसकी स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा और उसमें कितनी ऊर्जा और साहस होगा। बुद्ध, बुद्धि, संचार और व्यापार का प्रतीक है। इसकी स्थिति व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और संचार कौशल को दर्शाती है। गुरु ज्ञान, धर्म और विस्तार का प्रतीक है। जन्म कुंडली में इसकी स्थिति व्यक्ति के ज्ञान, धार्मिक विश्वास और जीवन के विस्तार को दर्शाती है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और कला का प्रतीक है। इसकी स्थिति व्यक्ति के प्रेम जीवन, सौंदर्य और कलात्मक रुचियों को दर्शाती है। शनि न्याय, अनुशासन और कर्म का प्रतीक है। इसकी स्थिति व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, न्याय और कर्म के महत्व को दर्शाती है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जो जीवन में अचानक घटनाओं और कर्म के फल को दर्शाते हैं। ग्रहों की यह स्थिति और उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। इस प्रकार जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गैप 3S। जन्म कुंडली और भविष्यवाणी, ज्योतिषीय दृष्टिकोण। जन्म कुंडली का महत्व केवल व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायक होती है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में घटने वाली संभावित घटनाओं का आकलन किया जाता है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति के आधार पर ज्योतिषी यह बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां और अवसर आने वाले हैं। उदाहरण के लिए, शनि की महादशा के दौरान व्यक्ति को अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, जबकि गुरु की महादशा में ज्ञान और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से विवाह, करियर, स्वास्थ्य और धन आदि के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। यह भविष्यवाणियां व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। इस प्रकार
जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और भविष्य की तैयारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्थ चार्ट और करियर लाइफ के रास्ते का एक गाइड। बर्थ चार्ट, जिसे नेटल चार्ट भी कहते हैं, किसी के करियर के रास्ते को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन्म के समय ग्रहों और भावों की स्थिति का विश्लेषण करके ज्योतिषी किसी की प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और संभावित चुनौतियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, बर्थ चार्ट में 10वां भाव अक्सर करियर, महत्वाकांक्षा और पब्लिक रेपुटेशन से जुड़ा होता है। इस भाव में शनि या मंगल जैसे ग्रहों की मजबूत स्थिति एक अनुशासित और मेहनती व्यक्ति को दर्शा सकती है, जो दृढ़ता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की संभावना रखता है। दूसरी ओर, शुक्र का प्रभाव कला या फैशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में करियर का सुझाव दे सकता है। इसके अलावा 10वें भाव से संबंधित पहलू और गोचर किसी के प्रोफेशनल सफर में विकास, परिवर्तन या बाधाओं की अवधि को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बृहस्पति का एक अनुकूल गोचर उन्नति और विस्तार के अवसर ला सकता है, जबकि शनि का एक चुनौतीपूर्ण पहलू पुनर्गठन और पुनर्मूल्यांकन के समय का संकेत दे सकता है। इन ज्योतिषीय संकेतकों को समझना व्यक्तियों को सूचित करियर विकल्प बनाने, अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को अपनी अंतर्निहित ताकत के साथ संरेखित करने और चुनौतीपूर्ण समय के माध्यम से अधिक आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार बर्थ चार्ट एक गाइड के रूप में कार्य करता है, जो एक पूर्ण और सफल करियर के मार्ग को रोशन करता है। जैसे जैसे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्योतिष के प्रभाव में गहराई से उतरते हैं, आइए अब जानें कि कैसे एक बर्थ चार्ट में 12 भाव हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। 12 भाव जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्पण। जन्म कुंडली में 12 भाव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला भाव, जिसे लग्न भी कहा जाता है, व्यक्तित्व, स्वभाव और शारीरिक बनावट का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा भाव भाई बहनों, साहस और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा भाव माता, घर, संपत्ति और सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवां भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव शत्रु, रोग, रण और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां भाव जीवन साथी, विवाह, व्यापार और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां भाव आयु, मृत्यु, रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। नौवां भाव भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां भाव कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और पिता का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और मित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 12वां भाव व्यय, हानि, मोक्ष और विदेश यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है।